एक बार एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। इनमें से कौन सा सही है? गुरुजी ने तत्काल ही बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है और जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है। और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हैं, केवल वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से नहीं समझ पाया तो गुरुजी को इसका आभास हुआ। वो कहने लगे, लो, तुम्हें इस संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनोगे तो अपने प्रश्न का स्वयं ही उत्तर पा सकोगे। एक बार की बात है, हिमालय में एक गुरुकुल के 3 शिष्य अध्ययन करते थे। वो 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरुजी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो हल्का सा मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेह से कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भरकर सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? वे तीनों मन ही मन प्रसन्न हुए क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरुजी की इस इच्छा को पूरा कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती हैं। वे उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरुजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब वे तीनों शिष्य सूखी पत्तियां ढूंढते ढूंढते जंगल में बहुत अंदर जा चुके थे, लेकिन यह देखकर वो हैरान रह गए कि जंगल में कहीं पर भी सूखी पत्तियां ही नहीं थी। इतना ढूंढने पर भी उनको केवल एक मुट्ठी भर ही सूखी पत्तियां मिली। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले जा सकता है। इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ एक किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगे और कहने लगे वह उन्हें केवल एक थैला भरकर सूखी पत्तियां दे दे। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए कहा कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों को ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब वे तीनों पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा से चलने लगे कि हो सकता है वहां उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों को बेच दिया था। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया जो सूखी पत्तियां एकत्र किया करती थी। पर भाग्य ने यहां पर भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियां बनाया करती थी। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट गए। गुरुजी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों, क्या तुम गुरु दक्षिणा ले आए? तीनों ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया। गुरुजी के द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती होंगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कई तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी पहले की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो? प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि ज्ञान की सूखी पत्तियां कभी भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि कभी न कभी उसका कई तरह से उपयोग होता है। यह ज्ञान रूपी सूखी पत्तियां मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरुजी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने रास्ते चले गए। वह शिष्य जो गुरुजी की कहानी एकाग्रचित्त होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत इसी ओर है कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती, तो फिर हम कैसे बेकार हो सकते हैं? किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार नहीं कर सकते। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है ना? गुरुजी भी तुरंत बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी तात्पर्य यही है कि जब भी हम किसी से मिलें, उसे यथा योग्य मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरे, यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम निर्विक्षेप, स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें
और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें। अब वह शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था। दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूं कि यदि हम मन, वचन, कर्म इन तीनों ही स्तरों पर इस कहानी का मूल्यांकन करें तो भी यह कहानी खरी ही उतरेगी। सबके प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त मन वाला व्यक्ति ही अपने वचनों से कभी भी किसी को आहत करने का दुस्साहस नहीं करता, और उसकी यही ऊर्जा उसके पुरुषार्थ के मार्ग की समस्त बाधाओं को हर लेती है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव पुरुषार्थ ही होता है। दोस्तों, आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।